सुविधाएं की बात है वो तो मेरा फर्ज बनता है, जो मुझसे बन पड़ेगा इस विद्यालय के लिए करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। वो एहसान नहीं कर रहा हूँ, वो आपसे एहसान नहीं कर रहा हूँ। आपने मुझे चुन के भेजा राजस्थान की विधानसभा में, वो काम करने के लिए भेजा है। लेकिन एक काम मैंने और ठान के राजनीति शुरू की थी। संघर्ष लंबा जरूर हुआ, लेकिन निश्चित रूप से संस्कार विहीन पीढ़ियां जो देश में पैदा हो रही हैं, मैं खेतड़ी में जहाँ भी जाता हूँ इन चीजों का जिक्र करता हूँ। और जो बच्चे जो छोटे छोटे हैं, ये कच्ची मिट्टी है, इसको जैसे डालोगे वैसे ढल जाएगी। इन बच्चों में जो संस्कार डालोगे वो डल जाएंगे। इसलिए मैं इस बात पे जोर देता हूँ, शिक्षा से अलावा ये चीजें भी हमारे समाज में जरूरी है। आज युग है, ऐसा है, डिजिटल युग है, जिसमें एक एक परसेंट कम हो रह जाता है, एक अंक कम रह जाता है तो देखते हैं, पूछते मेरा एक नंबर कहाँ खो गया। तो बच्चों, आज तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित रहना चाहिए हर गतिविधि में। जब आप मंच पर नहीं आओगे, आगे नहीं आओगे, कुछ अपना उद्बोधन नहीं दोगे, कुछ सीखोगे नहीं, कुछ बताओगे नहीं, तो आपके ये जो पढ़ना है वो निरर्थक है। नारी के सम्मान को दांत कर डाला, नारी के सम्मान को दांत कर डाला। मारा है मुझे, पीटा है मुझे, बालों से घसीटा है मुझे, फिर परपता की सीमाओं को भी तोड़ डाला। लेकिन क्या कभी हमने देखा है, बच्चे की कॉपी उठाकर देखा है कि उसमें क्या लिखा है, कैसे जांच की है? नहीं, बस फीस का अवलोकन कर लिया, पर्चे का अवलोकन कर लिया और वहां भेज दिया। तो उसे बच्चों का भविष्य नहीं बढ़ेगा। जैसा कि दिनेश जी बता रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में न तो 11वीं पढ़ाई जाती है न 9वीं पढ़ाई जाती है, उस साल भी 10वीं और 12वीं 2-2 साल पढ़ाई जाती है। मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे उनके, लेकिन जब कंपटीशन में शामिल होंगे तो वो पिछड़ जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या आज के सामने माता पिता, अभिभावकों के सामने, शिक्षकों के सामने संस्कार की है कि अपने बच्चों पर पूरी निगाह रखें कि वे क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, किनके पास बैठते हैं। अगर हमने बच्चों को संस्कारवान बना दिया और वो नौकरी भी नहीं लगे तो भी वो अपना पेट भर देंगे। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा में वार्षिक उत्सव एल्युमिनी मीट भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान धर्मपाल जी विधायक खेतड़ी रहेंगे और मैं समस्त उपस्थित ग्रामवासियों, अतिथिगणों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में सत्र 2022-23 में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों का अतिथि गणों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से सम्मान किया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित तमाम ग्रामवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजें। यहाँ पर एक अच्छा पढ़ाई का माहौल है और हम सब ने वर्तमान सत्र में भी अच्छी तैयारी करवाई है और उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में पूरी तरह से भरसक जितना संभव होगा उससे भी मेहनत 100% मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। पंचायत रवा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 27 जनवरी 2024 को वार्षिक उत्सव समारोह के दौरान मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हुए नरोत्तम जहांगीर, साथ में उमराव जी मास्टर जी, साथ में चंदगीराम जी मास्टर जी, साथ में किशन सूबेदार जी और साथ में आए हुए सभी अतिथिगण, एक अलग नजारा सभी के लिए शिक्षाप्रद और संदेश वाहक। आज के इस वार्षिक उत्सव एवं एल्युमिनी मीट कार्यक्रम में सभी आमंत्रित विशिष्ट अतिथि व प्रधानाचार्य सुरेश जेवरिया के द्वारा सरस्वती माता की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआती दौर के उपलक्ष्य में सरस्वती गायन। हमें दर्श दिखाना है, संगीत समंदर से सुरताल हमें दे दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं
जाने नहीं गीतों के खजानों से एक गीत मुझे दे दो हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। संस्था में आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का माला पहना करके स्वागत करते हुए यहाँ के शिक्षक पवन कुमार जी, विशिष्ट अतिथि जसवंत जी का सम्मान पवन जी अध्यापक के द्वारा माला पहना करके की। विशिष्ट अतिथि दिनेश कुमार व्याख्याता का स्वागत माला पहना करके संस्था के अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक मेहरचंद यादव के द्वारा, वरिष्ठ अध्यापक दलीप जी के द्वारा विशिष्ट अतिथि प्रताप सिंह मेघवाल का स्वागत करते हुए वरिष्ठ अध्यापक दलीप जी के द्वारा माला पहना करके नरोत्तम जांगीड़ का जो स्वागत और सम्मान किया गया। और जितने भी आए हुए लोग सभी को इस प्रांगण में आपका स्वागत है। आज इस वेला पर वार्षिक उत्सव है। बड़ा पूरी साल का लेखा जोखा होता है, किस तरह से पूरी साल में क्या कमाया है, क्या सीखा है, उसका विवेचन हो रहा है। और सबके बीच में आज युग है, ऐसा है डिजिटल युग है, जिसमें एक एक परसेंट कम हो रह जाता है, एक अंक कम रह जाता है तो देखते हैं, पूछते हैं मेरा एक नंबर कहाँ खो गया। तो बच्चों, आज तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित रहना चाहिए हर गतिविधि में। जब आप मंच पर नहीं आओगे, आगे नहीं आओगे, कुछ अपना उद्बोधन नहीं दोगे, कुछ सीखोगे नहीं, कुछ बताओगे नहीं, तो आपके ये जो पढ़ना है वो निरर्थक है। तो मुझे ये आशा है कि जितनी एक्टिविटीज यहाँ तो आपने दिखाई है, आगे इनसे और बढ़कर दिखाएं और अपना नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम, अपने गुरुजन का सम्मान बढ़े। बस इतना ही कर दूंगा। वार्षिक उत्सव के इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेश जी देवरिया प्रधानाचार्य जी, सम्मानित मंच, सभी गुरुजी, गांव से आए मेहमान, प्यारे बच्चों, आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा का वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी छात्र और गुरुजी इस दिन बड़े ही उत्साहित होते हैं, क्योंकि उनका पूरी साल का जो मेहनत का लेखा जोखा होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। और ये लेखा जोखा है, ये हमारे बच्चे और गुरुजी दोनों आपस में मेहनत करते हैं, तब जाके हमारे सामने आता है। बच्चों ने बड़ी मेहनत करके लगन से जो बोर्ड की कक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो गुरुजी का जो मन है वो बड़ा ही गदगद हो जाता है कि इस बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया है। और उस दिन के इंतजार में रहते हैं कि कभी ग्रामवासी आए और गुरुजियों को बस इतना कहते हैं कि गुरुजी आपने बहुत मेहनत कराई। इसी के मोहताज होते हैं गुरुजी, और बाकी गुरुजी कभी किसी चीज की पढ़ाई नहीं चाहते। मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं वो वास्तव में ही आज के युग में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पर हमारी फिर भी कमी रह रही है। और कमी ये रह रही है कि सरकारी स्कूल में नामांकन घटता जा रहा है। अब ये घट क्यों रहा है? हमारी मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि भाई पैरामाउंट स्कूल है, सीबीएसई है, वहाँ एपीएस है, वहाँ डीपीएस है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो सरकारी स्कूल हैं इनमें बहुत ही ब्रांडेड, बहुत ही मेहनत की है, अच्छी योग्यता वाले शिक्षक यहाँ सुन करके आते हैं और फिर ये मेहनत कराते हैं, तो हमारे सामने आती है मेहनत। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं कि गांव का एक बच्चा है, वो बहुत ही स्वार्थ था और वो रह गया। कारण क्या था कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत कम होते थे, अर्थात 60-70%, और बोलते हैं वो बच्चा गवर्नमेंट नौकरी लग गया। ये कैसे हो गया भाई? क्या उसको पेपर मिल गया या कहीं चीटिंग होगी? नहीं,
वहाँ कमी हुई है। कमी ये हुई है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में एक ही अंतर है, सामने सामने हमारे सामने पढ़ा रहता है वो, और वो अंतर ये है कक्षा 9th और कक्षा 11th वहाँ मेहनत नहीं होती, वहाँ डबल मेहनत होती है। कक्षा 10th और कक्षा 12th 10वीं और 12वीं में डबल पढ़ाया जाता है, इस कारण से वहाँ अंक ज्यादा दिखाई देते हैं। और फिर बच्चे हैं उनके प्रतिशत अधिक होने से उन बच्चों को फिर हम क्या करते हैं और प्रोत्साहित कर देते हैं कि जाइए बेटा इंजीनियरिंग कीजिए, मेडिकल में जाइए, लेकिन वहां जाकर के वो बार बार परेशान होता है। तब आपने देखा होगा कि कोटा जैसे बड़े बड़े सिटियों में आत्महत्या के जो उदाहरण मिल रहे हैं, वो कहानी यही है कि वो बच्चा फिर उसको झेल नहीं पाता, वो पढ़ाई का आधार स्तंभ कमजोर हो गया। मैं यही कहता हूँ, मैं भी ऐसी सेंट डोरिस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। सेंट डोरिस का मतलब हम खुद बोरी ले जाते थे बैठने के लिए, एक घोड़ा होता था उसमें बोरी डालकर ले जाते थे, और वो स्कूल होती थी सरकारी स्कूल। वहाँ मात्र 1 या 2 शिक्षक होते थे, और जब हमें लघु शंका होती थी तो हम गुरु जी छुट्टी मांगते, नहीं पहले क्या कहते लिख के दिखाओ, फिर हम दिखाते थे, फिर गुरु जी कहते नहीं फिर दोबारा दिखाओ, तो फिर कोशिश करते थे कि कैसे बचे, और वही दिखाते थे कई बार। तो फिर गुरु जी देख लेता कि अब ये थक गया है, अब इसको छुट्टी देनी पड़ेगी, तब गुरु जी ऐसे कर दिया करते थे, हाँ तो हम चले जाते थे। पर हमें याद है कि गुरु जी पहचान जाते थे हमारी मनोभावनाएं, हमें भी पता है कि हमने मीटिंग की गुरु जी के साथ कि हमने बार बार नहीं लिखाओ। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि मैं बच्चों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये न देखें कि अन्य बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। मैं तो कहता हूँ कि जब जंगल में आग लगती है तो एक छोटी सी चिड़िया वो चोंच से पानी भर के लाती है और उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। तब लोग जब जितने जानवर वहां थे, क्या आग बुझ जाएगी, लेकिन वो चिड़िया कहती है आग बुझे नहीं बुझे, लेकिन आग बुझाने वालों में मेरा नाम जरूर लिखा जाएगा। स्वर पे स्वर मिलाकर गाए मंगल गान, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान। स्वर पे स्वर मिलाकर गाए मंगल गान, स्वर पे स्वर मिलाकर गाए मंगल गान। मंगल में है आज की बेला सुबह ये आगमन, धन्य बाग है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन। दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम। हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस संस्था के संस्था प्रधान, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि महोदय, मेरे ग्राम वासियों, ग्राम से पधारे हुए सभी अग्रज, अनुज और मेरे बहुत से सहपाठी उपस्थित हैं, सभी को यथायोग्य प्रणाम। और प्यारे बच्चों, राज्य सरकार की इस योजना के कारण हम इन विद्यालयों से जुड़ पाए। विद्यालय यहीं थे, हम भी यहीं थे, लेकिन विद्यालय से कोई नाता नहीं था। न तो यहाँ के कार्मिक, न यहाँ से पढ़ के जाने वाले कोई भी विद्यालय से संपर्क नहीं रखा। लेकिन सरकार ने ये योजना लागू की कि हर विद्यालय में वार्षिक उत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह, दानदाता समारोह एवं एल्यूमिनी मीट समारोह आयोजित किया जाए। जैसा कि दिनेश जी बता रहे थे कि मैं भी इस विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो मैं भी शिक्षा यहीं से प्राप्त की है। हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और गुरुजनों से अपेक्षा रखते हैं कि अच्छे मार्क्स आए। गुरुजन तो इस बार अपनी शर्त पर खरे उतर गए कि जैसी आप अपेक्षा रखते थे उससे भी ज्यादा आपको दिया है।
इस ब्लॉक में शायद ही कोई विद्यालय होगा जिसमें किसी छात्र छात्रा के 94 मार्क्स आए हुए। हम अवलोकन करके देखें तो कोई निजी विद्यालय भी नहीं है, सरकारी विद्यालय की बात है। लेकिन हम इस चकाचौंध में खो जाते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं और देखते बोले ये स्कूल अच्छा है, वहाँ भेज दो, वहाँ की बस आएगी, वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन क्या कभी हमने देखा है, बच्चे की कॉपी उठाकर देखा है कि उसमें क्या लिखा है, कैसे जांच की है? नहीं, बस फीस का अवलोकन कर लिया, पर्चे का अवलोकन कर लिया और वहां भेज दिया। तो उसे बच्चों का भविष्य नहीं बढ़ेगा। जैसा कि दिनेश जी बता रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में न तो 11वीं पढ़ाई जाती है न 9वीं पढ़ाई जाती है, उस साल भी 10वीं और 12वीं 2-2 साल पढ़ाई जाती है। मार्क्स तो अच्छे जाएंगे उनके, लेकिन जब कंपटीशन में शामिल होंगे तो वो पिछड़ जाएंगे। और सरकारी विद्यालय है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, 9th की पढ़ाई होगी, 11वीं की भी होगी। इसीलिए सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए छात्र छात्रा आगे कंपटीशन में निकलते हैं। आज विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर आपने बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका अपनत्व इतना है कि सबको अपने आप ही खींच कर ले आता है, क्योंकि कहते हैं कि जहां मिठास हो वही चींटियां भी आ जाती हैं। क्योंकि आजकल कीमती मोबाइलों में भी घंटियां आना बंद हो गई, क्योंकि अपनत्व खत्म होता जा रहा है। जहां लोग बुलाते हैं वहां बहुत कम संख्या में लोग आते हैं, लेकिन अपनत्व जहां हो वहां बिना बुलाए भी चले आते हैं। आजकल कीमती मोबाइल में घंटियां आना भी बंद हो गई हैं। बिना बुलाए लोग तो क्या आएंगे, जहां मिठास ना हो वहां चींटियां तक भी नहीं आती। आदरणीय गुरुजी, विद्यालय में आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। बच्चे बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अभी एक वो नन्ही सी बालिका आई थी साक्षी, उसने तो इस पूरे माहौल को ऐसा कर दिया कि वास्तव में उस बच्ची ने बहुत ही दिल को छूने वाली वो लाइनें कही कि जो आज बेटियों के साथ हो रही है। क्योंकि हम बेटियों को आज तवज्जो बहुत कम दे रहे हैं। बेटों को पीली बसों में बैठा करके बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियों को अधिकतर को हम ऐसे ही रखते हैं। जबकि जो नाम करने वाली होती हैं वो होती हैं बेटियां। एक भी बेटे ने यहां आकर अभी तक प्रदर्शन नहीं किया, और बेटियां इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बेटी तो इतना शानदार प्रदर्शन करके गई है कि पूरे ही माहौल को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। साक्षी, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। ऐसी बेटियां तैयार होती रहेंगी। निश्चित रूप से इस विद्यालय का, इस देश का, इस गांव का नाम रोशन होगा। मैं आज आपको स्त्री को सम्मान करने के लिए कविता सुनाना चाहती हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, कली हूँ, फुलवारी हूँ, माता हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे जैसी नियति दिखाई, कभी जुए में हार, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग था, सतयुग में हर इंसान मुझे पर आता है, तू गली हवेली सड़कों पर जाने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले में करती हूँ। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले में करती हूँ। डर का सामना जब बढ़ता है तो
सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, कोई लड़की नहीं मिलेगी पूछ ले फिर सड़कों पर। आओ मेरे साथ प्रण लो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। जय हिंद। प्रथम मां शारदे को नमन। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, मेरे अजीज मित्र, प्रेरक व्यक्तित्व के धनी श्री सुरेश कुमार जी, सरपंच प्रतिनिधि श्री मोहर सिंह जी, गांव से पधारे हुए महानुभाव, समस्त विद्यालय स्टाफ, प्यारे बच्चों, आज विद्यालय में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा बहुत ही रोचक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, जो कि एक से एक बढ़कर हैं। अभी संजय जी ने बच्चों के संस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला, तो मैं भी इस बारे में दो बातें बोलना चाहता हूं कि बच्चा पढ़ेगा वही जो संस्कारवान होगा, और जो बच्चा पढ़ गया, हमने ऐसे ऐसे भी अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि कोई इंजीनियर है, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, बीटेक की डिग्री थी, लेकिन बना आतंकवादी, दुनिया का सबसे बड़ा। जम्मू कश्मीर में भी कई तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं। कोई डॉक्टर की इंजीनियरिंग डिग्री लिए बैठा है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से बीएससी, एमएससी, एमए, बीए किए हुए है, लेकिन वो आतंक की राह पे चले जाते हैं, या कोई बहुत बड़ा गुंडा बदमाश हिस्ट्री सीटर बन जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या आज के सामने माता पिता, अभिभावकों के सामने, शिक्षकों के सामने संस्कार की है कि अपने बच्चों पर पूरी निगाह रखें कि वे क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, किनके पास बैठते हैं। अगर हमने बच्चों को संस्कारवान बना दिया और वो नौकरी भी नहीं लगे तो भी वो अपना पेट भर देंगे और वे अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। लेकिन यदि हमने उनको सही राह पे नहीं रखा तो ना तो वो पढ़ेंगे और ना ही वो संस्कारवान बनेंगे, तो माता पिता की बुढ़ापे में देखभाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहला फोकस तो होना चाहिए बच्चों को संस्कारवान बनाने पे। और एक समस्या और आ रही है हमारे क्षेत्र में धीरे धीरे, नशे की समस्या। वो पंजाब से सरकती सरकती हरियाणा में आई और अब हमारे क्षेत्र में आ गई है, और वो एक नए रूप में सामने है। युवा पीढ़ी आज हुक्का धर के बैठती है घर के सामने, 5 और आएंगे, उस हुक्के के साथ साथ तरह तरह के ड्रग्स भी लेने शुरू कर दिए युवा पीढ़ी में, और माँ बाप को पता भी नहीं चलता कि ये किस प्रकार का नशा कर रहे हैं। और वो फिर गर्व और अनुभव करते हैं कि हम तो हुक्का पी रहे हैं। अरे हुक्का नहीं, तुम अपने औलाद को गलत राह दिखा रहे हो, खुद नशा करके सार्वजनिक रूप से। तो वो क्या सीख रहे हैं तुमसे? तो हमें इन चीजों को, जो गलत चीज बढ़ रही है धीरे धीरे, उसको वापस से समेटना होगा। आज के इस कार्यक्रम के वार्षिक उत्सव समारोह पे पहुंचे हैं वर्तमान विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर, और उनका स्वागत करने के लिए संस्था से छात्राएं माथे पे उनकी तिलक लगा करके उनके आगमन के लिए स्वागत किया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं जिस तरह का उत्साह और जोश, भारतीय परंपरा अनुसार माथे पे तिलक लगा करके विधायक जी का स्वागत किया गया यहाँ के विद्यालय की छात्राओं द्वारा। और साथ में है इनको दिशा निर्देश देने वाली मैडम जी, साथ में यहाँ के ग्राम सरपंच प्रतिनिधि मोहर सिंह जी और प्रधानाचार्य सुरेश जी द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं काफिला बेहतरीन माला पहना करके उनका स्वागत, आभार, उनके आने में जिस तरीके से इंतज़ार था अब तक वो सब ख़त्म होता हुआ, और मंच की तरफ बढ़ते हुए विधायक महोदय जी, लेकिन उससे पहले सभी उनका स्वागत सम्मान माला पहना करके कर रहे हैं। एक बेहतरीन दृश्य नज़ारा जो सब आप क्राइम फोकस संजय न्यूज़ चैनल के द्वारा माध्यम से देख रहे हैं। जयकारों के साथ, उनके विजय घोष के साथ बुलंद आवाज में नारे लगाते हुए उनका स्वागत सम्मान, उनका आगमन, और मंच पर पहुंचते हुए विधायक महोदय जी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर का स्वागत
माला पहना करके प्रधानाचार्य व प्रतिनिधि मोहन सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। ब्रह्मपाल जी पहलवान, उनका भी ये प्रतिनिधि मोहन सिंह जी के द्वारा ब्रह्मपाल जी उनको साफा पहना करके स्वागत किया गया। स्वागत की कड़ी में ईश्वर जी, प्रधानाचार्य जी और मेहरचंद जी द्वारा आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत और एडवोकेट महिपाल जी का भी स्वागत सम्मान माला व साफा पहनाकर बबलू सरपंच, सहायक अध्यापक ईश्वर जी द्वारा बबलू और सरपंच, प्रधानाचार्य उनका सुरेश स्वागत सेवरिया कर रहे हैं। द्वारा माला व साफा पहना पवन जी करके शर्मा व्याख्याता, सभी का पवन बारी जी बारी से मंच पे। स्वागत सम्मान किया जा रहा है। ईश्वर जी द्वारा माला पहना कर करके महिपाल एडवोकेट का स्वागत सम्मान, और आप देख पा रहे हैं एडवोकेट लाइव रोहिताश्री मंच पे आए। एक एडवोकेट सम्मान जिसके लिए रोहिताश, हर एक भारतवासी इनका तरसता स्वागत है, करेंगे उत्सुक रहता श्रीमान है। दलीप जी यादव, वरिष्ठ अध्यापक का सम्मान करें। सरपंच बबलू जी गोठड़ा से उनका भी स्वागत सम्मान पवन जी अध्यापक के द्वारा माला पहना के, और साथ में एडवोकेट श्री रामनिवास जी रोहतास जी तिवारी, का भी स्वागत सम्मान दलीप जी उनका अध्यापक भी के द्वारा स्वागत सभी कर आए रहे हैं। हुए उनके साथ में विशिष्ट अतिथि, उनका भी स्वागत अध्यापक सम्मान माला व साफा पहना कर महेंद्र किया जी, जा रहा है। एडवोकेट महेंद्र जी आए। रवि जी, एडवोकेट महेंद्र जी का स्वागत साफा पहना करके रविंद्र जी अध्यापक द्वारा किया जा रहा है। सौमीर जी सर, साथ में आए सोमदीप जी का स्वागत करने के लिए यहाँ के अध्यापक माला व साफा पहना करके उनका स्वागत सम्मान में लगातार यहाँ के अध्यापकों द्वारा एक बेहतरीन वहाँ के जितने भी स्टाफ गए हैं, साथ में आए वो सभी माननीय अतिथिगण विधायक यहाँ साहब पे का मौजूद हैं, जो सम्मान विधायक करते हैं। महोदय के तो साथ में साधु आए जी हैं, के उनके माननीय विधायक का सम्मान बेहतरीन करेंगे। एक साथ नेतृत्व, सुरेश जेवड़िया जी की वो सानिध्य जन में सहयोग, समस्त स्टाफ वो भावनाएं इनका ग्रामवासियों स्वागत कर रहा की, है। वो एक अद्भुत नज़ारा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से स्वागत सम्मान का। यहाँ पे सभी ग्रामवासी पलके बिछाए हुए थे उनके इंतजार में, उनके स्वागत में, और अभी स्वागत सम्मान समारोह आप मंच पे देख पा रहे हैं। सभी ग्रामवासी उपस्थित हैं। ग्रामवासी के साथ में यहाँ पे गांव की महिलाएं, साथ में मैडमें स्कूल की और यहाँ की छात्राएं, संपूर्ण विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं द्वारा प्रधानाचार्य के साथ में माला व साफा पहनाकर अध्यापिकाओं द्वारा पुष्प भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। कि अद्भुत नज़ारा जिसको देखने के लिए प्रत्येक लोकप्रिय जन उत्साहित रहता है। लगातार विधायक महोदय जी को देखने के लिए यहाँ के लोग जिस तरीके से लालायित रहते हैं, वो दृश्य क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत रवा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सभी बारी बारी से अपना परिचय देते हुए, माला के साथ उनका स्वागत सम्मान करते हुए इन अध्यापकों का एक बेहतरीन मेडमों द्वारा यहाँ पे पुष्प मालाएं भेंट कर स्वागत सम्मान विधायक महोदय इंजीनियर धर्मपाल गुजर द्वारा बारी बारी से आए और विधायक साहब का सम्मान करें। श्रीमान नरोत्तम जी जहांगीर विधायक साहब का सम्मान करें। विधायक साहब का सम्मान करें। बारी बारी से आए और बागी विधायक जो आज वर्तमान में चमक जाग उठी, कौन आया है कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी, दिल में सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी। किसके आने की खबर लेकर हवाएं आई, किसके आने की खबर लेकर हवाएं आई, रूप खिलने लगी सांसों में महक जाग उठी है। इंजीनियर धर्मपाल हमारे इस विद्यालय बहुत बहुत आपका आभार अभिनंदन कर रहा है।
55 वोट ना पैक करके इकट्ठे भेजे हैं। यार है ना विधायक साहब का सम्मान करते हुए तुलसी और माननीय विधायक का सम्मान करें। उनके साथ में ही महात्मा गांधी जूनियर सेकेंडरी से आए श्रीमान महेंद्र जी भी आए और माननीय विधायक का स्वागत करें। आज इस विद्यालय का सौभाग्य है कि खेतली विधायक इंजीनियर धर्मपाल पहुंचे हैं। हमारे इस हर वर्ष की भांति वार्षिक उत्सव एलुमनी मीट इस समारोह में आप शिरकत दी है, आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता है। जो हमारे प्रतिभागी हैं, प्रतिभाशाली छात्र छात्रा हैं, हम माननीय विधायक से उनके हाथों से पारितोषित करना चाहते हैं। तो मैं कक्षा 12 में प्रथम स्थान प्राप्त निशा प्रति स्थान प्राप्त करने वाली किरण डॉक्टर ऑफ जितेंद्र, किरण डॉक्टर ऑफ जितेंद्र कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पलक कुमारी पुत्री श्री सुरेंद्र कुमार 93%। अमुक छात्रान तालियों से इनका स्वागत करें। पलक कुमारी पुत्री श्री सुरेंद्र कुमार कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में 93% हासिल प्राप्त किए हैं। द्वितीय प्रतिभागी शिक्षा डॉक्टर ऑफ राजेंद्र प्रसाद येवरिया, जिन्होंने 82.03% प्राप्त किया है, जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10 में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली गरिमा डॉक्टर ऑफ आनंद कुमार, जिन्होंने 73.88% प्राप्त किया है। गुरुजी वो ट्रॉफियां किसको दोगे? कक्षा 11 की छात्रा मोनिका डॉक्टर ऑफ प्रदीप, जिन्होंने 85.30% प्राप्त किया है। मोनिका डॉक्टर ऑफ प्रदीप कुमार। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली सुशीला डॉक्टर ऑफ राम प्रताप, सुशीला। कक्षा 11 में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली पायल धर्मेंद्र पहुंचे, जिन्होंने 80.83% प्राप्त किया है। अब कक्षा 10 में मैथ में टॉपर होने वाली जो छात्रा है, उनको मेहरचंद जी यादव अपनी तरफ से फर्स्ट, जो गणित में 98 अंक प्राप्त किए हैं। पलक कुमारी, उनको मेहरचंद जी 2100 रुपए दे रहे हैं, 2100 रुपए। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली मैथ में जो 88% प्राप्त किए हैं, 88 अंक, उनको 500 रुपए दे रहे हैं श्री मेहरचंद जी। शिक्षा डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार। अब सुमेर जी जेवरिया व्याख्याता की ओर से कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त पलक कुमारी को 93% आने पर उनको 2100 रुपए नगद दे रहे हैं श्री सुमेर जी। उसके साथ में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली शिक्षा डॉक्टर ऑफ राजेंद्र प्रसाद जेवरिया, जिन्होंने 82% अंक हासिल किए हैं, उनको सुमेर जी एक चांदी का सिक्का दे रहे हैं। इनका स्वागत के लिए तालियों से इनका सम्मान करें। उसके साथ में इस विद्यालय के संस्था प्रधान श्री सुरेश जेवरिया कक्षा 10 में टॉपर रहने वाली पलक कुमारी को अपनी जेब से 2100 रुपए दे रहे हैं प्रधानाचार्य सुरेश जेवरिया। इस पलक छात्रा को और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली दिलाओ 12वीं फर्स्ट स्थान सुनीता नित्यानंद स्वामी नित्यानंद जी जांगीर, उनको भी 2100 रुपए दे रहे हैं। सुनीता नित्यानंद कक्षा 12 में टॉपर रहने वाली छात्रा, उनको प्रधानाचार्य श्री सुरेश जेवरिया 2100 रुपए नगद सम्मान के रूप में दे रहे हैं। ये प्रतिभागी हैं। उसके साथ में कक्षा 9 की जो फर्स्ट है प्रतिभाशाली प्रिया डॉक्टर ऑफ धर्मेंद्र कुमार जांगीर, जिन्होंने 87% अंक हासिल किए हैं, उनको ये विद्यालय सम्मान दे रहे हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली
चमन डॉटर ऑफ पप्पू कुमार जहांगीर, चमन, जो द्वितीय टॉपर है। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आयुषी सुनोश्री डॉटर ऑफ सुनील कुमार जहांगीर, आयुषी डॉटर ऑफ सुनील कुमार जहांगीर। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली दीपिका डॉटर ऑफ भूपेंद्र, दीपिका डॉटर ऑफ भूपेंद्र। अब माननीय विधायक साहब इंजीनियर धर्मपाल जी अपना उद्बोधन देंगे। माननीय विधायक साहब। क्या रील बना, फोटो खींच ले। ट्रॉफी पकड़ाओ लो जी, गुरु जी वो करने चाहिए, साहब करने चाहिए। आज विधायक साहब हमारे बीच आए हैं तो इनका एक स्वागत गान सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना। जिनकी दीप्ति से दमक उठी, चहुं दिशा में खुशियाँ छाई है, चहुं दिशा में खुशियाँ छाई है, वो आज हमारे बीच पधारे, बारंबार बधाई है। पुण्य धरण को किया चरण धरे, हर्षित लोग लुगाई है, हाँ हर्षित लोग लुगाई है। धरती पुत्र जन सेवक की सुन रहे आज बड़ाई है, धरती पुत्र जन सेवक की सुन रहे आज बड़ाई है। हाँ जी। कर कृपा महान पधारे, खेतड़ी क्षेत्र की शान आपका स्वागत है। बड़े उमंग में सारे संग में आप सभी नारी है, मनमोहक व मधुर महक से खिली हुई सुजन फुलवारी है। जनता सारी है आभारी, जनता सारी है आभारी, तरस दिए हमें आन आपका स्वागत। विद्यालय के इस प्रांगण में उपस्थित सभी जो वरिष्ठ जन बैठे हैं उनका मान और सम्मान करते हुए, जो विद्यालय के जो स्टाफ है, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, आज सबसे पहले तो देरी से आने के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ, क्योंकि समय आपको पहले दिया हुआ था, लेकिन वो गलती आपकी नहीं है, मेरी खुद की गलती है। मैं जो आता है उसको ही प्रोग्राम दे देता हूँ और फिर प्रोग्राम देखिए, फिर उस दिन प्रोग्राम में चलते हैं जब सब दुविधाएं सामने आ जाती हैं। हमने आया उसको ही प्रोग्राम दे दिया, फिर पहुंचने में देरी होती जाती है। अब रोजड़ा के अंदर बैठे हैं लोग, वो तो रास्ते में गाड़ी रोक के बोले पहले रोजड़ा चलो बाद में रवा जाना, लेकिन फिर भी आप तो इंतजार कर सकते हो, क्योंकि आप वरिष्ठ नागरिक हो। ये बच्चे जो भगवान का रूप में, इनको इंतजार कराने से मैं समझता हूँ पाप लगता है। पुनः एक बार देरी से आने के लिए क्षमा मांगता हूँ। ये जो भगवान के रूपी बच्चे हैं, मैं इस शाला के, इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और इन बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। निश्चित रूप से आप लोगों ने जानदार और शानदार वार्षिक उत्सव किया है, उसके लिए सभी ग्रामीण जन, सहयोगी जन, गुरुजन, अध्यापक और शिक्षिकाएं जो भी हैं, उन सबका मान और सम्मान करते हुए पुनः एक बार इस शानदार आयोजन के लिए खेतड़ी का जनसेवक आपको बहुत बहुत बधाई देता है और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। मैं इस सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हुए हैं यहाँ पे सांस्कृतिक, उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। निश्चित रूप से आपने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए होंगे, बच्चों ने, आपने उसको देखा भी होगा। लेकिन मैं इस विद्यालय में आने के बाद एक चीज नोट में कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर पारितोषिक दिए गए, वितरण किए गए, वो सब बच्चियाँ ही थी। इसमें टोटल लड़कियाँ आई हैं
और बच्चे इसमें स्कूल में है या नहीं मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो दृश्य है ये हमारे लिए सामाजिक संतुलन का दृश्य नहीं है। हमारी सोच क्या रहती है कि बच्चियों को तो डालो सरकारी स्कूल में और बच्चों को डालो प्राइवेट स्कूल में, पीली गाड़ी बस आएगी और उसमें टाई वाई लगा के जाएंगे और बस में चढ़ाएंगे, टाटा बाय बाय करके भेजेंगे उनको। अरे भाई, प्राइवेट में पढ़ाने से, पीली बस में पढ़ाने से, टाई लगाने से अगर कोई कलेक्टर बनता तो सब लोग कर लेते। ये सरकारी स्कूलों का एक तरह से बेड़ा गर्क करने का हम समाज के लोग काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक कितने अच्छे आते हैं, कितनी पढ़ाई और कितने एग्जाम पास करके आते हैं। मैं कहता हूँ इस सोच को और इस विचार को बदल दो। निश्चित रूप से कोई जरूरी नहीं है सरकारी स्कूल में भी बच्चा जिसमें टैलेंट है और जो टैलेंटेड शिक्षक यहाँ पे हैं, सरकारी स्कूलों का परिणाम भी अपने निजी स्कूलों से ज्यादा हो सकता है अगर गांव सहयोग करे और गांव उस पर निगरानी रखे। ये जो माँ बाप हैं जो बच्चे और बच्चे में फर्क समझते हैं, मेरे से पहले पता नहीं कितने भाषण दे के गए होंगे लेकिन समाज में कोई असर नहीं होता। लेकिन मुझे पीड़ा है क्योंकि मैं विधायक के रूप में आपके समक्ष नहीं हूँ, मैं जनसेवक के रूप में आपके समक्ष हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ। सिर्फ ये सरकारी काम कराना, हैंडपंप ठीक कराना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, चिकित्सा खुलवाना, यही अगर एमएलए का काम हो तो निश्चित रूप से वो तो हर एमएलए ही करता है, हर विधायक ही करता है। लेकिन इससे हटकर भी काम है। मैं गांव रवा के लोगों से, आसपास के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो बच्चियां हैं इन्होंने क्या पाप किया है? ये आपकी अपनी माँ के पेट से बच्चा भी उसी से पैदा होता है और बच्ची भी उसी से पैदा होती है। निश्चित रूप से बेटे और बेटी में फर्क करने वाला नरक का भागी होता है और पाप का भागी होता है। निश्चित रूप से हम लोग कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और आप यहाँ पे रख लो, बच्चे भी उतने ही डाल दो और बच्ची भी उतनी डाल दो इस स्कूल में, फिर भी यहाँ पे मंच पे अगर इनाम लेने आएंगी वो हर क्षेत्र में बच्चियां ही आएंगी। फिर भी आपको बता देता हूँ, बच्चों का इतना अगर ध्यान हम बच्चों पे देते हैं तो हमको ये 2 गुना प्रतिफल काम देती है। और हमारे समाज में पुरानी परंपराएं बनी हुई है कि बच्ची को पढ़ाना और बच्ची को कुछ खिलाना ये तो दूसरे के खेत में पानी देने के समान है। जैसे कहते हैं ना सूरज जी, शक्ति सिंह जी कहते हैं ना, लेकिन वो जमाना नहीं है कि बच्चियों से आप व्यवहार गलत मतलब अलग व्यवहार करो। मेरा बेटा मेरी बेटी उसी कौम से पैदा हुए, उसी का पिता मैं समझता हूँ ये समाज को एक तोड़ने की और समाज को गिराने की और समाज में असंतुलन पैदा करने की स्थिति है। इस बात पे कंसंट्रेट करूंगा मैं। निश्चित रूप से मुझे पीड़ा है जब सरकारी स्कूल की छुट्टी होती है, तो बच्चियां निकलती हैं मुझसे वहां से। मैं देखता हूँ कोई गर्ल्स स्कूल की छुट्टी हुई है लेकिन सारे लड़के पीली बस से उतरते हैं, टाटा बाय बाय करते हुए चढ़ते हैं, टाटा बाय बाय करते उतरते हैं। लेकिन जमाना बदल गया भाई। मैं तो पिछली स्कूल में कहता था, आजकल तो कहा था मैंने, आजकल तो बच्चों को हम घर से विदा करते हैं टाटा करके, और हमारे जमाने में चाटा मार के विदा किया करते थे। वो भी समय था, सारे ठुक के जाते थे, ये बच्चे सारे पिट के घर से जाते थे। और शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं डालोगे तो आप समाज को कुछ नहीं दे रहे हो, देश को कुछ नहीं दे रहे हो। आप संस्कार विहीन चाहे कलेक्टर बना देना, संस्कार विहीन चाहे डॉक्टर बना देना, संस्कार विहीन चाहे इंजीनियर बना देना, ऐसे संस्कार विहीन अधिकारियों के माँ और बाप अनाथ आश्रम में मिलेंगे आपको। अनाथ आश्रम जब संस्कार ही नहीं होंगे, हम माँ बाप की सेवा करना ही नहीं जानेंगे, समाज में बड़े बूढ़ों का इज्जत करने का हमें संस्कार नहीं देंगे, तो मैं सोचता हूँ कि आप देश को कुछ नहीं दे रहे, इस गांव को कुछ नहीं दे रहे। आप हो सकता है अंक बता दो कि 98% मेरी स्कूल का रिजल्ट, जिसमें 100 बच्चों में से 71 बच्चे फर्स्ट डिवीजन, इतने बच्चे सेकंड डिवीजन, लेकिन उसको अंक बनाने की मशीन पैदा कर सकते हो, पैसे कमाने की महसूस पैदा कर सकते हो, लेकिन अच्छा नागरिक पैदा जब होगा जब इनमें संस्कार डालोगे शिक्षा के साथ। तो संस्कार को भी हर विद्यालय महत्व दे, ये बात मैं सुनिश्चित करने के लिए और सबसे कहने के लिए हर वार्षिक उत्सव में जा रहा हूँ। पर सुविधाएं की बात है वो तो मेरा फर्ज बनता है, जो मुझसे बन पड़ेगा इस विद्यालय के लिए करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। वो एहसान नहीं कर रहा हूँ, वो आपसे एहसान नहीं कर रहा हूँ। आपने मुझे चुन के भेजा राजस्थान की विधानसभा में, वो काम करने के लिए भेजा है, लेकिन एक काम मैंने और ठान के राजनीति शुरू की थी। संघर्ष लंबा जरूर हुआ, लेकिन निश्चित रूप से संस्कार विहीन पीढ़ियां जो देश में पैदा हो रही हैं,
मैं खेतड़ी में जहाँ भी जाता हूँ इन चीजों का जिक्र करता हूँ। और जो बच्चे जो छोटे छोटे हैं, ये कच्ची मिट्टी है, इसको जैसे डालोगे वैसे ढल जाएगी। इन बच्चों में जो संस्कार डालोगे वो डल जाएंगे। इसलिए मैं इस बात पे जोर देता हूँ, शिक्षा से अलावा ये चीजें भी हमारे समाज में जरूरी है, हमारे देश में इसलिए जरूरी है कि ये संस्कारी भारत है। और जिस देश का संस्कार चला जाता है उस देश को डूबते हुए देर नहीं लगती है। ये दुनिया के देश गवाह है। हमारे भारत में, हमारे देश में, इस प्रदेश में, इस खेतड़ी में ऐसा ना हो, ये प्रयास मेरा सतत रहेगा। हर मंच पर मौका मिलेगा तो समाज में ये जो संस्कारों की बात है और कोई बातें हैं वो हम लोग करते रहेंगे। निश्चित रूप से देरी से आने के लिए माफी के साथ जो मान और सम्मान किया है, मैं पूरे गांव के वरिष्ठ जनों का, इन बच्चों का, सभी जो भी यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं, उनका मान और सम्मान करते हुए